काले कानून के विरोध में सड़क पर उतरे पूर्व मंत्री। ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे सांसद के घर। किसान आंदोलन की मांगों को बताया जायज। कृषि बिल के विरोध में सांसद को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कृषि आंदोलन के समर्थन में मैदान पकड़ लिया है। पूर्व मंत्री पटवारी ने इंदौर के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इसके बाद पूर्व मंत्री विधायकों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर सांसद शंकर लालवानी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने काले कानून के खिलाफ एक पत्र सांसद को सौंपा और किसान कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ऐसा है, विश्वास सारंग जी को ऐसे बयान देने का शौक हो गया है। बड़े बड़े नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का शौक हो गया है। उनके पिताजी थे, उनके संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने बातें कही कि वो कितने अच्छे इंसान थे, कैसा एक अच्छा राजनीतिज्ञ था। मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपये के आसपास थे, आज 100 रुपये से ऊपर है। तो विश्वास सारंग जी ने जब ये बात कही होगी तो मुझे अंदाज है होश से हवास में वो होंगे नहीं, क्योंकि होश में होते तो ऐसी बात नहीं कहते। पीडी शर्मा जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण ही मध्य प्रदेश भी गर्त में गया है और कांग्रेस भी गर्त में जाती जा रही है। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री कई लंबे समय से है। जितने भी गर्त में वीडी शर्मा जी ने स्वीकार किया उनको साधुवाद कि शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश गर्त में गया। ये वीडी शर्मा ने अगर स्वीकार कर लिया तो उनको साधुवाद। ये तो पता चली गया कि बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि इनके कार्यकाल में गर्त में गया मध्य प्रदेश। अब बस आज का हो गया। हालांकि सांसद ने सड़क पर उतरे कांग्रेस नेताओं के विरोध को किसान का विरोध न बताकर कांग्रेस का विरोध बताया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून प्रजातांत्रिक तरीके से पास हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया है देश में, और उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों हुई है उनसे पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है, और ये तो जो आयोग उन्होंने गठित किया था उनके समय, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये कानून बने हैं, जबकि ये उनको ही लागू करना था। उनके समय का आयोग है, उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी। और मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान के हित में जो कानून हुए हैं, अब किसान पहले ये कंपलसरी था कि अपनी उपज को वो मंडी में बेचता था, लेकिन अब उसको सभी ऑप्शन खुले हैं। वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, वो चाहे तो बाहर बेच सकता है। पहले मंडी में उसका था कि मंडी में बेचना है, अब तो इस शहर में बेच सकता है, दूसरे शहर में बेच सकता है, दूसरे राज्य में बेच सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे देश में बेच सकता है। तो अब सामने अभी किसानों का एक सम्मेलन करा था जिसमें विदेश में किस प्रकार से वो अपने उपज को बेच सकते हैं। जो टमाटर 5 रुपये, 7 रुपये, 20 रुपये में 5 रुपये मिलते हैं, वो हमें घर आते 20 रुपये और विदेश में 80 रुपये, 100 रुपये में बिकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि किसानों को ओपन मार्केट होना चाहिए। आज कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो ओपन मार्केट है, हम चाहे यहाँ से लें, हम चाहे वहाँ से लें। तो ये तो होना चाहिए कि किसानों को खुला मार्केट देना चाहिए, उसकी मर्जी कि वो मंडी में, वो ऑप्शन है, मंडी में देना चाहते मंडी में, बाहर देना चाहते बाहर। और दूसरा, कहीं कहीं पहले से ही चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उन्होंने एक बात का विरोध किया
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कांग्रेस की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है साउथ में, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे पास वाले ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता रहता है। वहाँ फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की उनको जो कन्फ्यूजन है कि किसानों उसमें दब जाएंगे, वो किसानों का हित नहीं रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे ज़्यादा अगर हित रखा है तो किसानों का रखा है, किसानों को ऊपर रखा है। किसान के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट को ज़मीन का नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फार्मिंग का। जो उपज वो कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और बात कर रहे थे कि मंडी में टैक्स कम आएगा। अरे भैया, मंडी में टैक्स तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कम किया ना, 50 पैसे, 2 रुपये था तो। और ये जो आंदोलन की बात है, इसके पीछे कौन लोग हैं? ये आपके समाचार और मीडिया में ही आया था कि जो वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो आंदोलनकारी दिल्ली के आसपास जो बैठे हुए हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? वहाँ मंडी 7 से 8% टैक्स लेती है। अब आप बताइए, किसानों को ये 7-8% मिलना चाहिए कि मंडी वालों को मिलना चाहिए? तो ये गुमराह कर रहे हैं, ये किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। जो माननीय मोदी जी ने कानून पास किए, किसानों के हित में पास किए। बहरहाल साल भर से ज्यादा समय से जारी कृषि आंदोलन का समर्थन करते हुए इंदौर के कांग्रेस विधायक ने अब अपनी आवाज उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इवनिंग न्यूज, इंदौर।